जैसे सुना क्या कहा सुदामा, अरे सुनते ही महाराज भगवान ने ना तो पीताम्बर ओढ़ा, ना पादुका पहनी, न बांसुरी पकड़ी, आज भगवान सिंहासन से कूद। नाम सुदामा का सुनते ही तजे आसन धाये हैं द्वारी की ओरा। दौड़ करके गए हैं भगवान, और जाकर के जब देखा है 7 देहरियों को पार किया है। बरसों के बिछड़े 2 मित्र आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। अरे सुदामा कहाँ रहे इतने दिन तक? आओ आओ, सिंहासन पर ले जाकर बिठाया। रानियों से कहा जाओ गंगा का यमुना का जल लेकर आओ, आज इतना दिव्य ब्राह्मण आया है, इसके पैर पखारूंगा। रानियां जल लेकर आती। ठाकुर जी ने सोचा जरा सुदामा जी के चरणों की धूल झड़ा दूं। अपने पीतांबर से धूल झड़ाने लगे। क्या देखा महाराज, सुदामा जी उछल पड़े। देखा तो पैरों में बड़े बड़े फोफले उठे, फपोले फूट गए हैं, छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण उसमें चले गए। आज जब भगवान ने कंटकाबिद पाद पद्मों को देखा, जब तक रुक्मणी पानी लेकर आती, प्रभु के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बह गई। ऐसे भी हाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम्हें आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों के जल से ही महाराज चरणों को धुलाया है। जिनके चरणों के जल के लिए दुनिया तरसती है, आज वो ठाकुर अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धुला रहे हैं। भोजन करवाया, वस्त्र पहनवाए। आज इतने वर्षों के बाद मिला है मित्र। एकांतिक कक्ष में ले जाकर अपनी सैया पर लिटाया है। अपने हाथों से सुदामा जी के चरण दबाने लगे। सुदामा जी बोले कन्हैया ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, आज इससे मुझे वंचित मत करो। इधर रुक्मणी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं आज इस ब्राह्मण के चरण दबा रहे हैं। मैं खड़ी खड़ी देखूं। रुक्मणी ने पंखा ले लिया और पंखा झलने लगी। बताओ कौन सुदामा को भिखारी कहेगा, कौन सुदामा को गरीब कहेगा? अरे साक्षात द्वारिकाधीश जिसके चरण दबा रहा है, साक्षात लक्ष्मी जिसके लिए पंखा कर रही है, वो कहां से दरिद्री होगा? दोनों में बात हुई, भैया और सुनाओ, सब घर पर ठीक है? विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा बोले विवाह तो हो गया, पत्नी का नाम सुशीला है, बच्चे भी घर पर हैं। अच्छा कन्हैया तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? बोले अरे हम तो बताएंगे बाद में हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या पहुंचाया है? सुदामा जी घबराए कि भाई जिसकी द्वारिका सोने की है, अंधन का भंडार है, वहाँ 4 चावल की पोटली में से कैसे निकाल कर दूं? अपनी काख में पोटली दबा ले। भगवान बोले बताओ भाभी ने क्या पहुंचाया? सुदामा बोले तेरी भाभी तो बहुत कुछ देना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, जल्दी जल्दी में ला नहीं पाया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भाभी ने कुछ तो पहुंचाया होगा। बोले भैया मैं सच कह रहा हूं, कुछ नहीं लाया। भगवान बोले लगता है तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। अरे भैया अब तो मत छुपा, अब तो बता दे क्या लाया है। कई प्रकार की वार्तालाप हुई दोनों के मध्य में। अंत तो गत्वा भगवान समझ गए सुदामा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। भगवान कहते हैं मैंने जो दिया है वो मुझे ही देने में इतना क्यों शर्माता है? अरे क्योंकि देने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी मैं हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे भक्त मुझे प्रेम से कुछ भी दे दे, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है।
और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान समझ गई ये हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। भगवान कहते हैं अगर मैं देता हूं तो छप्पर फाड़ कर देता हूं और लेने पर आ जाऊं तो चमड़ी भी उधेड़ लेता हूं। भगवान ने हाथ बढ़ाया है और जहार प्रदुक्त तंडुलान, तंडुल की पोटली को खींच लिया। खींचकर जैसी पोटली को खोला है तंदुल, अरे पहली मुट्ठी भरी है महाराज। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे और एक एक दाने में दीनता, दैत्य, दरिद्र प्रभु जी चबाने लगे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मोरा पिया है। महाराज अब क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? क्या भूल गए ये वही ब्राह्मण है जिसने आपकी छाती पर प्रहार किया था भृगु बनकर? भगवान बोले तू भी भूल गई रुक्मणी, ये वही ब्राह्मण है जो तेरा पत्र लेकर मेरे पास आया था, नहीं तो बैठी रह जाती। जय हो शिशुपाल के साथ। देवी आज मैं जो कुछ हूं ब्राह्मण के प्रसाद से हूं, क्यों रस में बस डाल दिए। कुछ दिन तक सुदामा जी रुके हैं। प्रत्यक्ष में सुदामा को भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में विश्वकर्मा से कहा जाओ द्वारिका की तरह ही सुदामापुरी का निर्माण करवाओ। सुंदर महल का निर्माण हुआ है। इधर सुदामा से कहा भाभी ने कोई हमारे लिए संदेश पहुंचाया हो तो बताओ। बोले भाभी ने कहा था 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोह। भगवान ने सुदामा को तो उत्तर नहीं दिया, पर अपना उत्तर भाभी को पहुंचा दिया। क्या कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, और भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी। सुदामा जी को विदा किया है। चलते चलते पहुंचे, देखिए तो बड़े बड़े महल बने हैं। सामने से सुशीला 16 श्रृंगार करके आई। सुदामा जी 2 कदम पीछे हट गए। जैसे ही सुशीला ने घूंघट उठाया, महाराज पहचाने नहीं क्या? सुदामा जी ने नीचे से ऊपर तक देखा, अरे सुशीला तेरे 2 चुटीला, ये सब कैसे हो गया? बोले आप गए द्वारिका और द्वारिकाधीश ने कृपा कर दी। बोले देख देवी, जो तुझे चाहिए था तुझे मिल गया। इन महल में तू रहे, अपने राम तो भजन करेंगे कुटिया में जाकर के। और सुदामा जी कुटिया बनाकर रहने लगे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर स्नान किया है, यज्ञ किया है वसुदेव जी ने। वहीं पर सारे ब्रजवासियों के साथ भगवान का दर्शन हुआ है। देवकी मैया के 6 पुत्र जो कंस ने मारे थे, भगवान ने लाकर के उनको दर्शन करवाया है। सुभद्रा का हरण भगवान ने अर्जुन के हाथ करवा करके विवाह करवा दिया। मिथिलेश, जनक और सुतदेव ब्राह्मण के यहाँ भगवान पहुंचे हैं। वेदों ने भगवान की स्तुति करी है। भगवान शिव का संकट मोचन बनकर भगवान ने बचाव किया है। भृगु जी महाराज ने त्रिदेवों की परीक्षा ली है और ब्राह्मणों के बालकों को भगवान ने वापस ला कर दिया है। इधर 10वें स्कंद को पूर्ण करके 11वें स्कंद में कथा प्रवेश करती है, जिसका नाम है मुक्ति। भगवान ने देखा मेरा वंश 56 करोड़ यदुवंशियों का हो गया। अगर मैं चला गया तो पूरी धरा पर यदुवंशी रह जाएंगे। एक दिन की बात, संतों